जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान बाबा जल्दी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करें। हनुमान जी की ऐसी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। एक चिट्ठी राम जी के हनुमान जी के नाम। जी हाँ, अगर जब आप एक चिट्ठी राम जी के नाम लिखोगे हनुमान जी की तरफ से, तो आपकी हर मनोकामना, हर विश पूरी हो जाएगी। 1 वीक के अंदर, क्या 1 डे के ही अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। मैं कुसुम रावत, कैसे हो आप सब? ये बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय है। इसको आप कोई भी कर सकते हो, क्योंकि बड़े मंगलवार चल रहे हैं। तो बड़े मंगलवार में हम कोई भी उपाय करते हैं ना, तो वो हमें बहुत जल्दी परिणाम देता है और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट में देता है। इसके लिए आपको नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। आप ये चिट्ठी सुबह भी लिख सकते हो, शाम को भी लिख सकते हो, जो टाइम आपको ठीक लगे। ठीक है ना? नहा धो के साफ सुथरे कपड़े बैठने नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। ऐसे हनुमान जी का आगे जोत जगह लेनी है, भोग रख लेना, प्रसाद रख लेना है, सारा सामान आपने रख लेना है। और आपको लेना है एक भोजपत्र। जी हाँ, आपको इस बारी जो चिट्ठी लिखनी है वो भोजपत्र के ऊपर लिखनी है, क्योंकि भोजपत्र के ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो उससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी, मतलब कि जैसे क्या बोला कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो वाली बात हो जाती है। तो इस तरह से आपने हनुमान जी को सबको तिलक लगा देना है, भोग रख लेना है, प्रसाद रख लेना है, एक लोटा में जल रख लेना है, एक गिलास में पानी भी आपने जरूर रखना है। और एक बार जब आप पूजा में बैठ जाओगे, उसके बाद आपने उठना नहीं है। तिलक लगाने के बाद खुद को भी तिलक लगा लेना है। कोशिश करें रेड कलर के आसन पे बैठे, रेड कलर के कपड़े पहने। और ये आपने मंगलवार या शनिवार को किसी दिन भी कर सकते हो। मैं तो यही बोलूँगी कि बड़े मंगलवार चल रहे हैं, आप मंगलवार को करें। 20 तारीख को ये उपाय आप करें। एक भोजपत्र लेना है, 10 रुपये का आ जाता है। ठीक है ना? उसके ऊपर एक साइड को सबसे पहले आपने 108 बार राम नाम लिख लेना है। राम नाम लिखते हैं ना हम, जैसे नोटबुक में भी लिखते हैं, राम 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 राम, ऐसे करके लिख लेना है आपने। राम नाम लिख लेना है आपने। ठीक है ना? एक साइड को रेड कलर के पेन से, रेड कलर के पेन से लेना, नीला काला पेन आपने यूज़ नहीं करना है। दूसरी साइड को सबसे ऊपर लिखना है आपने ओम गण गणपति नमः, फिर जय श्री राम, फिर जय हनुमान, फिर लिखना है एक चिट्ठी राम जी की हनुमान जी के नाम। दूसरी साइड पे आपने लिखना है। और उस चिट्ठी के अंदर आपने आपकी जो विश है, जो मनोकामना है, वो सारी आपने लिखनी है। मैं आपको बता देती हूँ, कई बार समझ में नहीं आता कि कैसे लिखनी है। मेरे प्यारे हनुमान जी, जैसे हम लेटर लिखते हैं सेम वैसे लिखने हैं। मेरे प्यारे हनुमान जी, सिया राम, हम बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, बार बार असफल हो रहे हैं। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। हम अपनी जो विश है वो लिख देना कि जैसे मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, या मेरी शादी हो जाए, या हमारा कर्जा उतर जाए। कोई भी जो आपकी विश है वो आपने ऐसे लिख देनी है। फिर आपने ऐसे लिख देना ना कि भाई हमारी ये काम हो जाए। और ये भी मतलब कि जो आपके दिल में चल रहा है, मन में चल रहा है, वो सब कुछ लिख लेना है। बस थोड़े शॉर्ट तरीके से लिखना है, ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है ना, कि समाज के ताने अब सहन नहीं किए जा रहे हैं। बाबा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए, हमारी विनती सुने, हमारी अर्जी स्वीकार करे। जो भी आपकी चीज़ है ना, वो आपने हनुमान जी की चिट्ठी में अपना लिख देना है कि भाई हमने अगर जो कोई टेस्ट भी दिया, तो हमारा ये टेस्ट इस तारीख को रिजल्ट आने वाला है। बाबा ये क्लियर हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। ये सारी चीज़ें आपने ऐसे करके लिख देनी है। लास्ट में आपको लिखना है आपका बेटा या बेटी। जो मैं लड़कियां हैं उन्होंने बेटी लिखना है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है। जो लड़के हैं उन्होंने लिखना है आपका बेटा। नाम लिख देना अपना, आपका प्यारा बेटा, आपका प्रिय बेटा, ऐसे करके जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे ही लिख देना। नाम वगैरह अपना सब कुछ डाल देना है। ठीक है ना? मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी आपने लिखना वही है जो आपके दिल में चल रहा है, जो आपके मन में चल रहा है बस। क्योंकि भोजपत्र है तो छोटा होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। जो भी आपके दिल में चल रही है, जो भी आपके मन में चल रही है, कि हे बाबा प्लीज़ हमारी विनती सुन लें, हे सन्यासी बाबा हमारी विनती सुने, हमारी अर्जी स्वीकार करें। हम दुनिया समाज के ताने सुन सुन के थक गए हैं, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी जीने नहीं दे रहे हैं। अब तो प्लीज़ हमारा सिलेक्शन करवा लें, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसे करके आपने लिख देना है। और उसको फोल्ड करके आपने ऐसे डबल लेयर में फोल्ड करके, जो इनवलप होता है ना जिसके अंदर हम लेटर डालते हैं, लेटर डाल के पोस्ट करते हैं, ऐसे के अंदर ही आपने रखना है। मैंने तो शगुन के कार्ड के अंदर रखा है, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं, इनवलप था नहीं, और मैंने मतलब कि चिट्ठी लिखनी भी नहीं है, बस मैंने तो जस्ट वीडियो के लिए बनाया है। तो आपने ऐसे उसके अंदर डाल के बना के रखना है। और ऊपर आपने लिखना है एड्रेस, जो लिखना होता है। जैसे हम लिखते हैं ना कि टू दी, भाई जिस बंदे के पास ये चिट्ठी जानी है, तो वहाँ पे लिख देना मेरे प्यारे हनुमान जी। यहाँ पे लिखना है मेरे प्यारे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी दादा, हनुमान जी बाबा, जो भी आप जैसे भी प्रभु को पुकारते हो। और नीचे या फिर बैक साइड में अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है ना? जो भी आपका नाम है, जो भी आपका हाउस नंबर, मकान, घर, गांव, जो कुछ भी है वैसे ही आपने लिख देना है। और इस चिट्ठी को आपने पता कहाँ पे रखना है? हनुमान जी के पास, अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। अगर जो आपको ये डाउट है कि भाई घर के मंदिर में से कोई पढ़ लेगा, हमारे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी मतलब कि पढ़ सकता है, हम नहीं चाहते हमारी विश को कोई देखे कोई पढ़े, तो आप इसको ना
किसी साफ़ सुथरी जगह पे रख सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल ये सेफ़ रहे। अपने पर्स में भी रख सकते हो। कोई भी ऐसी जगह ढूँढ लें जहाँ पे ये आप ईज़िली रखें और कोई पढ़ ना पाए। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, घर के मंदिर में रखो, प्रभु के पास रखो, उससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती है। थोड़ा छुपा के रख दो और इतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी ना, इतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि कैसे बाबा की कृपा आपके ऊपर इतनी बरस रही है। क्योंकि हनुमान जी को चिट्ठी लिखने से बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ता है और आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जिस मंगलवार को आप लिखोगे ना, अगले मंगलवार से पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 1 वीक के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी, किसी-किसी की 1 दिन के अंदर भी पूरी हो जाती है, किसी की 2 दिन में, किसी की 3 दिन में। देखो, अपनी-अपनी किस्मत होती है, अपना-अपना कार्य होता है, जिसका जिसके साथ जैसा भी है भगवान वैसे ही सुनते हैं। चिट्ठी लिखने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले पढ़नी है रामस्तुति एक बारी पढ़नी है रामस्तुति। आपको पता ही कि रामस्तुति एक बारी पढ़नी है। उसके बाद इसी जगह पे, इसी स्थान पे बैठ के आपको 100 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 108 बारी कर सकते हो, 100 बारी कर सकते हो। मैं तो कहूँगी 108 बारी ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि बड़े मंगलवार चल रहे हैं। 108 बारी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना और लास्ट में हनुमान जी की आरती करनी है। जो भोग प्रसाद है वो लगा देना बाबा को, और आप सब ने भी थोड़ी देर के बाद ये प्रसाद वगैरह ले लेना। और ये इतना ज़्यादा असर करता है ना कि आप खुद नहीं यकीन कर पाओगे कि कैसे बाबा ने आपकी मनोकामना पूरी कर सकती। चिट्ठी को किस किस रीज़न से आप लिख सकते हो, मैं आपको भी बता देती हूँ। जैसे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है ना, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बार बार कोशिश कर रहे हो, आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है, या आपका कोई रिजल्ट है जो आने वाला है। इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि कई बार कुछ लोगों की नज़र लग जाती है, या फिर कोई ना कोई बाधा बीच में आ जाती है, तो उस टाइम पे आपको ये चिट्ठी लिखनी है कि ताकि आपका रिजल्ट या चीज़ें आपके फेवर में होएं, आपका काम में अड़चन ना आए, किसी प्रकार की कोई बाधा आपके कार्य में ना आए, आपके सारे काम अच्छे तरीके से हो जाए। ऐसी कंडीशन में आपने लिखनी है चिट्ठी। और प्लीज़ ध्यान से सुन ले, छोटी मोटी बातों के लिए चिट्ठी ना लिखे। गर्लफ्रेंड रूठ गया, बॉयफ्रेंड रूठ गया, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, धन दौलत, इन चीज़ों के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी हम हनुमान जी को चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए नहीं होती, ये सब पागलपन की बातें होती है। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब एक नंबर का पागलपन है, ठीक है ना। ये आप जब काम करोगे तो आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता कि चिट्ठी आपने लिखी और आपको ये सारी चीज़ें मिल गई। नौकरी के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है ना, इतना कोशिश कर रहे हो, इतना बार बार टेस्ट दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, तब आप चिट्ठी लिख रहे हो, ठीक है ना, ताकि आपकी जो कार्य होने वाला है उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। और आप 100% यकीन करें, हनुमान बाबा इस साल आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। ये हनुमान जी का साल है और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपका सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। आस्था और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पॉजिटिव सोचना कि हाँ, हमारा ये काम हो गया है, ठीक है ना, हनुमान जी ने हमारी ये मनोकामना पूरी कर दी है। मैंने आपको बता दिया चिट्ठी आपने ऐसे ऐसे लिखनी है। इसके अलावा भी अगर जो कोई आपकी और मनोकामना है ना, उसके लिए भी आप चिट्ठी लिख सकते हो। जैसे मैंने तो कर्जा की बड़ी बड़ी जो बातें वही ले बताई हैं। कर्जा की है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कैसे लड़कियों का आजकल कोर्ट केस चल रहा रहता है कि भाई हाँ, हमारे ससुराल वालों ने हमारे ऊपर केस कर दिया, या फिर वो गलत तरीके से हमें घर से निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आप इस कंडीशन में हनुमान जी को याद करें, हनुमान भैया को याद करें, हनुमान जी को याद करें, वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। और विनती कर लें, जब आपका हनुमान जी को चिट्ठी भी हो जाए, पाठ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आप हनुमान जी से विनती करें, हे हनुमान महाराज प्लीज़ हमारी विनती सुने, हमारी मदद करें। हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, हमें आप ही का सहारा है, आप हमारी मदद करें। और लास्ट में प्लीज़ जैसा आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः जरूर करें, वरना आपकी मेहनत का फल इंद्र भगवान ले जाते हैं। आप इतना हार्ड वर्क भी कर रहे हो और फिर भी आपकी विश ना पूरी हुई, तो मुझे भी कमेंट पढ़ के बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख लगता है। मैं तो खुद हनुमान जी महाराज से कह रही हूँ, हनुमान बाबा प्लीज़ सबकी मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी करें। बच्चे इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी करना, साथ में ये सब चीज़ें भी करना, पूजा पाठ भी करना, इतनी आस्था और विश्वास से, तो हनुमान बाबा जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और आपकी भी नौकरी लग जाएगी। आपको, आपके घर परिवार को भी आपके ऊपर प्राउड होएगा। जो लोग आज ताने मार रहे हैं ना कि कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, कल को वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही फील करें। एक दिन सब काम हो जाता है, ये सिर्फ टाइम का चक्कर होता है कि कभी टाइम नक्षत्र ऐसे नहीं होते कि आपकी विश नहीं पूरी हो रही है। लेकिन आप जब कोशिश करोगे ना, ट्राई अगेन विल बी सक्सेस, सुना है ना आप सबने, हाँ, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की ना कभी हार हो ही नहीं सकती। भगवान खुद देखते हैं कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको अपनी सफलता का मीठा मीठा फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। और उस दिन आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया था, हमने चिट्ठी लिखी और हमारी ये मनोकामना पूरी होगी, और हुई भी है। कितने सारे लोग, सब्र का फल मीठा होता है, और कितने सारे लोगों की भी ये मनोकामना पूरी हुई है, चाहे वो नौकरी की है, बच्चे की है, किसी भी चीज़ की है, ठीक है ना। आप किसी भी बड़े मंगलवार को कर सकते हो। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें, और वीडियो आपको किस दिन मिली है ये भी ज़रूर बताएं।